Hello everyone, my name is Raghu and I welcome you to my YouTube channel Let's English. सो गाइज आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CDS 2020 में यानी CDS 2020 में जो फर्स्ट एग्जाम में पूछे गए इंग्लिश में जो क्वेश्चंस थे उनमें से एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस थे और साथ साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस जो CDS फर्स्ट में पूछे गए 2020 में वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग CDS एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आज का ये सेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि हम किस तरह से एरर डिटेक्शन को सॉर्ट आउट करें और आने वाले एग्जाम में आप कैसे वहां से मार्क्स गेन कर सकते हैं। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एरर डिटेक्शन CDS के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो उतने ज्यादा हाई स्टैंडर्ड के नहीं होते। आपको कुछ छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, बस उनके थ्रू आप CDS के एरर डिटेक्शन को 10 में से लगभग 8 बड़े आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और जानते हैं कैसे चीजों को अटेम्प्ट करें। तो आप देखेंगे बोर्ड पर ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस रिटन हैं जो कि CDS पेपर 2020 में फर्स्ट में पूछे गए। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि क्या लेवल ऑफ थिंकिंग हमें वहां रखना है हर एक एरर डिटेक्शन को पढ़ते हुए। क्लियर? तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ेंगे। आफ्टर मिस्टीरियसली एक्सपेंडिंग फॉर डेकेड्स Antarctica's sea ice cover starting melting nowhere। अब देखिए बहुत चीजें हैं जो हमें केवल हम देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता रहा हूं रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। तो रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे फटाफट से जरा ध्यान दें। देखिए आफ्टर मिस्टीरियसली एक्सपेंडिंग, सबसे पहली बात आफ्टर एक प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद वर्ब ये है आई है, इसमें क्या ऐड हो गया ING। अब इसको क्वालिफाई किया LY फॉर्म, तो इसीलिए वहां पर मिस्टीरियसली एडवर्ब हो गया। फॉर डेकेड्स इंडेफिनिट टाइम ड्यूरेशन के लिए फॉर अंटार्कटिका सी आइस कवर स्टार्टिंग मेल्टिंग। ध्यान दीजिए सी आइस कवर, ये देखिए यहां ING फॉर्म इज इनकरेक्ट। अब यहां कौन सा टेंस यूज होना चाहिए, क्योंकि यहां हमें टेंस यूज करना है, पूरे सेंटेंस में टेंस तो आया ही नहीं, तो इसीलिए क्या यूज करें, पास्ट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखिए पास्ट सिंपल मतलब एक पॉइंट पर कंप्लीशन, लेकिन ये काम शुरू हो चुका है, मतलब पास्ट में शुरू हुआ, अभी तक इसका इफेक्ट है, तो इसीलिए स्टार्टिंग की जगह क्या हो जाएगा, हैज स्टार्टेड। सेंटेंस देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। आफ्टर मिस्टीरियसली एक्सपेंडिंग फॉर डेकेड्स अंटार्कटिका सी आइस कवर हैज स्टार्टेड मेल्टिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से, जरा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग भी। द ऑक्शन कंडक्टेड बाय द बैंक विल बी प्राइस बेस्ड। पैसिव वॉइस का यूज हुआ है यहां पर, ध्यान से देखें। द ऑक्शन कंडक्टेड बाय द बैंक विल बी प्राइस बेस्ड यूजिंग मल्टीपल प्राइज्ड मेथड। मल्टीपल प्राइज्ड मेथड क्या होता है, या तो होना चाहिए मल्टीपल पेमेंट मेथड या फिर सीधे क्या लिखो, मल्टीपल प्राइज मेथड, यानी प्राइज्ड को किस में चेंज कर दें, सीधे प्राइस में। ध्यान से समझने वाली बात, द ऑक्शन विल बी कंडक्टेड, पैसिव वॉइस है, राइट। तो विल बी प्राइज्ड बेस्ड है ना, प्राइस बेस्ड है वो। क्लियर? पैसिव वॉइस का फॉर्म वहां पर हम लोगों को लगता है विल बी प्राइस बेस्ड, रखा गया है, रखा जाएगा। क्लियर? बैंक के द्वारा। तो इस तरह से आप एरर वहां पर देख सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इफ द स्कीम वुड हैव बीन इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली, if the scheme would have been implemented effectively, all affected would have benefited। देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस का एक फॉर्म है। जनरली हम जानते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल, 0 कंडीशनल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, राइट। आने वाला वीडियो जो है टेंस का, इसके बाद जो सेशन में आपको वीडियो मिलेगा उसमें आपको बहुत इलेबोरेटली मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कंडीशनल सेंटेंस क्या है। आने वाले 1 या 2 सेशंस में आपको इस तरह के बारे में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए जो चीज है वो समझिएगा। देखिए हम यहां पर बात कर रहे हैं इफ द स्कीम वुड हैव बीन इंप्लीमेंटेड, सीधी सीधी बात समझिएगा। कंडीशनल सेंटेंस में ये थर्ड कंडीशनल का फेस है। क्या यहां पर एक इमेजिनेशन को यानी एक इमेजिनरी कंडीशन को कंप्लीटेड एक्शन में बताने की कोशिश की जाती है, ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, राइट। तो कहने का मतलब है कि जब भी ऐसा पास्ट जो हम कंप्लीट ना हो सका लेकिन फिर भी उसके कंप्लीशन की अपेक्षा करते हैं और ऐसा हुआ होता और ऐसा हो जाता, ये बताने की कोशिश करते हैं। तो जरा ध्यान दें क्या हुआ यहां, इफ द स्कीम वुड हैव बीन, समझने वाली बात। कंडीशन को जब हमें कंप्लीटेड बताना है पास्ट में और फिर परिणाम उसका, तो ध्यान दें ऐसी सिचुएशन में
हम जो कंडीशन होती है उसे किससे बनाते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और रिजल्ट किससे बनता है, जी हां, वुड या कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसीलिए जो पहला वुड हैव लिखा हुआ है यहां क्या हो जाएगा, हैड बीन इंप्लीमेंटेड। चूंकि पैसिव वॉइस है तो बीन वहां लिखा होगा, क्योंकि इंप्लीमेंट किसी के द्वारा की जाएगी, अपने आप तो नहीं होगी, इसीलिए हैड बीन इंप्लीमेंटेड। क्लियर एवरीवन? तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। कंडीशनल सेंटेंस, एक और कंडीशनल सेंटेंस अभी आपको देखने मिलेगा। आई होप हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से। गवर्नमेंट स्टॉक्स या गवर्नमेंट, यहां पर पूरा लिखा था, चूंकि स्पेस नहीं था इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया। गवर्नमेंट स्टॉक ऑफर्स सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड अट्रैक्टिव रिटर्न। देखिए पढ़ने की गलती, रिटर्न कैसे हो सकता है, क्या होगा, बिल्कुल रिटर्न्स। तो क्या मार्क होगी गलती, रिटर्न्स। तो यही मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ने वाली गलती है, बहुत आसानी से हम पिक कर सकते हैं अगर रीडिंग स्किल इंप्रूव्ड है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रॉलिंग थरो my social media timeline, I hovered over a video of a minor road traffic accident. देखिए इस तरह के क्वेश्चंस ये होते हैं स्लिपिंग ऑफ टंग वाले। यस, हम इसको पढ़ी क्या लेते हैं, स्क्रॉलिंग थ्रू, जबकि ये क्या लिखा है, स्क्रॉलिंग थरो। थरो मतलब फर्म, रिजिड होना, कम बहुत बोलते हैं ना किसी चीज को थरली पढ़ना, सुना होगा आप लोगों ने। तो थरो की जगह क्या होगा, बिल्कुल थ्रू। माई सोशल मीडिया टाइमलाइन आई होवर्ड ओवर देखते हैं ना हम लोग, जैसे स्क्रीन पर हम लोग आइकन्स के ऊपर कर्सर को मूव कराते हैं, दैट इज कॉल्ड होवर ओवर आइकन्स और इमेज। वैसे होवर का मतलब मंडराना भी होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फैसिनेशन विथ गोल्ड एट लीस्ट सीम्स टू बी अ केस where traditional belief and modern finance would point the same way। देखिए यहां भी हमें एक पढ़ने वाली गलती देखने मिल रही है। कैसे, फटाफट से देखते हैं। द फैसिनेशन विथ गोल्ड एटलीस्ट सीम्स क्यों हुआ, क्योंकि ये सिंगुलर है। टू बी अ केस, अब देखिए वर यहां वर्ब की जरूरत कहां है, अब ये वर्ब आ गई तो आगे दोबारा से वर क्यों, तो इसीलिए यहां पर बिल्कुल वर की जगह देखिए क्या होगा, वेयर ट्रेडिशनल बिलीफ एंड मॉडर्न फाइनेंस वुड, आगे वर्ब आ गई, वुड पॉइंट द सेम वे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, फटाफट से जरा ध्यान दीजिएगा। Evolutionary biology leave us distinctly pessimistic about the possibility that altruism can arise naturally among humans. No error. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी देखिए सिंगुलर है तो लीव की जगह लीव्स अस डिस्टिंक्टली किसको क्वालिफाई कर रहा है, लीव एडवर्ब। पेसिमिस्टिक एडजेक्टिव हो गया। अबाउट द पॉसिबिलिटी दैट अल्ट्रुइज्म कैन अराइज नेचुरली अमंग ह्यूमंस। अमंग क्यों आया, क्योंकि यहां पर मोर देन 2 की बात कर रहे हैं, और अगर हम बात करते हैं 2 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की जहां प्रॉपर नहीं है, राइट, एक प्रॉपर रिदम नहीं है, तो हम 2 से ज्यादा के लिए किसका यूज करते हैं, अमंग। बाकी सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। क्लियर? चलिए आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो क्वेश्चन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन एवरीथिंग स्टार्ट्स वर्किंग, एवरीथिंग के साथ स्टार्ट्स और स्टार्ट के बाद जेरेंट फॉर्म, वर्किंग फॉर यू विल फाइंड थिंग्स आर अचीव एंड डिलीवर्ड। देखिए पैरेललिज्म की गलती, एंड के साथ जुड़ने वाले दोनों सिमिलर होने चाहिए, इसीलिए डिलीवर्ड है तो यहां भी बिल्कुल क्या होगा, अचीव्ड। और इज एम आर वॉज वर यानी फॉर्म ऑफ बी के साथ या तो आईएनजी फॉर्म आता है या थर्ड फॉर्म पैसिव में, और आईएनजी फॉर्म है यानी मतलब वो एक्टिव है और कंटिन्यूटी की बात कर रहा है। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फटाफट से। इफ आई वर यू, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था एक और कंडीशनल सेंटेंस है, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इसका मतलब मैं था तो नहीं, राइट तो ये इमेजिनरी पास्ट हो गया। इफ आई वर यू आई वुड नॉट गो फॉर चेंज ऑफ जॉब। तो देखिए मैंने बताया था जब हैड प्लस V3 तो आगे कुड हैव या वुड हैव प्लस V3। जब यहां देखें तो ऑलरेडी ये कौन सा है, पास्ट सिंपल, यानी सेकंड फॉर्म से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आगे भी हम केवल क्या ही रखेंगे, वुड के साथ या कुड के साथ V1, और वो वहां लिखा हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही। तो देखिए यहीं से हमें 2 कंडीशनल मिल गए, यानी अगर कंडीशन पास्ट परफेक्ट है तो वुड हैव या कुड हैव प्लस V3,
और अगर पास्ट सिंपल में है तो वुड या कुड प्लस V1। क्लियर? और इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको जरूर देखने मिलेगा आने वाले 1 या 2 वीडियोस में। क्लियर? तो डोंट मिस दोज वीडियोस एज वेल। और जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, टेंस के 2 पर्टिकुलर सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। नाउन्स की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तो आप वहां से कैरी कर लीजिए, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एरर डिटेक्शन के। फटाफट पढ़ लेते हैं। At the beginning of the 19th century, female literacy was extremely low in comparison to male literacy। बहुत से लोगों को आंसर मिल गया होगा, लोड नहीं, लो। तो इसीलिए यहां क्या होगा, एडजेक्टिव लो। अब देखिए, लो एक वर्ब भी है, राइट? अगर आप मेरे में सर्च करेंगे तो लो एक वर्ब भी है। जो गाय के थ्रोट से नॉइस प्रोड्यूस होता है, उसकी आवाज आती है, उसको मूव बोलते हैं, एंड दैट इज द सिनोनिम ऑफ लो। तब ये वर्ब का काम करता है। तो वो जनरली हम लोग स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं। तो देखिए, आपको ये समझ में आ गए होंगे एरर डिटेक्शन का लेवल क्या है। ग्रामर बेस्ड है, और बोलते हैं ना स्ट्रिक्ट ग्रामर बेस्ड है, जहां लॉजिक नहीं है, ग्रामर के पॉइंट्स पर सीधे आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, राइट? अब फटाफट से हम लोग कहां बढ़ते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस पर। तो जो लोग इनको समझ लिए हैं, 1 मिनट का पॉज लें, फटाफट से वीडियो को पॉज करें और इन क्वेश्चंस को एक बार एनालाइज करें, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें, राइट? हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ, जो सीडीएस पेपर 2020 में पूछे गए थे। तो फटाफट से देखते हैं हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस को। चलिए, तो जैसे आपके सामने ऑलरेडी मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस लिख दिए हैं, जो कि सीडीएस के एग्जाम पेपर में आपको देखने मिले। हम डिस्कस करते हैं और ऑप्शंस को देखेंगे कि किस तरह से ऑप्शन को मार्क करना है और क्या सही जवाब है, राइट? तो पहले इडियम को देखते हैं, फ्रेज को। अ पेपर टाइगर। इसके जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, और वैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको विजिबल भी होंगे। सबसे पहले पेपर टाइगर। देखिए, टाइगर मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पावर ऑफ समथिंग, राइट? पावरफुल है, टाइगर है, लेकिन पेपर, कागज का टाइगर, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्ट तो है। ऑप्शंस देखते हैं फटाफट से। पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट अपीयर्स पावरफुल बट एक्चुअली इज नॉट। टाइगर अपीयर कर रहा है, मतलब टाइगर पावरफुल है लेकिन पेपर, क्लियर? तो कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेपर और ऑर्गेनाइजेशन, अगला ऑप्शन, पेपर और ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्ट्स लाइक अ टाइगर। नेक्स्ट वन, पीपल हु कैंपेन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स, एंड लास्ट वन इज डेयरडेविल। तो देखिए, पेपर टाइगर मतलब समझ में आता है कि पावरफुल तो है लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं डरा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट अपीयर्स पावरफुल बट एक्चुअली इज नॉट। क्लियर? नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, लिली लिवर्ड। लिवर बोलते हैं ना कलेजा, और कलेजा बोलते हैं ना एकदम कलेजा मुंह बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, कलेजा एकदम लिली हो जाना, फूल की तरह हो जाना, मतलब समझ में आ रहा होगा। ऑप्शंस देखते हैं। ब्रेव एंड करेजियस। अब पेड़ के फूल की तरह होगा तो ब्रेव कैसे होगा, नॉट ब्रेव हो सकता है, कॉमिकल नहीं, आउटरेजियस नहीं। तो बिल्कुल आंसर मिल गया, हो गया कि लिली लिवर्ड का मतलब क्या हो गया, जिसका कलेजा ठंडा पड़ जाए, यानी वो क्या हो गया, जो ब्रेव नहीं है, कावर्डली बिहेव कर रहा है। क्लियर? तो कावर्डली के लिए क्या हो गया, यानी आंसर इज लिली लिवर्ड का क्या हो गया, ऑप्शन बी, नॉट ब्रेव। नेक्स्ट वन, ईट लाइक अ बर्ड। अब देखिए, आपने देखा वो चिड़िया खाना खाती है, कैसे खाती है, बहुत धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे। तो ऑप्शंस देखते हैं, ईट फास्ट, ईट वेरी लिटिल, ईट अ लॉट, एंड लास्ट वन इज प्रिटेंडिंग, सॉरी, लास्ट वन क्या है, प्रिटेंडिंग टू बी ईटिंग। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ईट लाइक अ बर्ड, ईट लाइक अ बर्ड मतलब बहुत कम खाना, बहुत कम खाना, राइट? तो सिंपल सी बात है, इसीलिए क्या हो जाएगा, आप बहुत कम खाना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का, ईट वेरी लिटिल। नेक्स्ट वन की तरफ, नेक्स्ट वन देखते हैं फटाफट से। ऑप्शंस देखेंगे उसके सबसे पहले और आंसर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है, द डॉग डेज। द डॉग डेज, डॉग डेज का भी यूज करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, डेज सेलिब्रेटिंग डॉग्स, द बिटर डेज, द हॉटेस्ट डेज, द कोल्डेस्ट डेज। देखिए, समझने वाली बात, डॉग डेज का यूज करते हैं बहुत ज्यादा स्कॉचिंग हीट, स्कॉचिंग हॉट बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा गर्मी, और ऐसे डेज भी बोल सकते हैं जहां बहुत इनएक्टिविटी हो जाए, शरीर बोलते हैं ना, काम करने का मन नहीं कर रही, राइट? इनएक्टिविटी का, स्टैग्नेंट हो जाए चीजें। क्लियर? तो डॉग डेज का मतलब क्या हो गया, बहुत गर्मी भरे दिन। तो कौन क्या हो जाएगा, द हॉटेस्ट डेज। नेक्स्ट वन,
अ बनाना रिपब्लिक, रिपब्लिक यानी ऑब्वियसली डेमोक्रेसी तो है वहां। तो देखिए क्या ऑप्शंस हैं फटाफट से, अ स्मॉल और पुअर कंट्री विद अ वीक गवर्नमेंट, next option, a small or poor country which produces banana, a country which has been occupied by a big country, a country without any government। तो क्या होगा आंसर, समझने वाली बात, आप स्मॉल और पुअर कंट्री विद अ वीक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो है, रिपब्लिक तो है, लेकिन बनाना कैसा होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो वीक हो गया, इसीलिए कौन सा ऑप्शन, ए। नेक्स्ट वन, द प्रॉस एंड कॉन्स, सुना होगा काफी ज्यादा यूज्ड हम लोगों का ईडियम इन फ्रेजेस है, प्रॉस एंड कॉन्स, किसी चीज की अच्छाई या बुराई। तो ऑप्शन से फटाफट पता कर लेंगे, द गुड एंड बैड पार्ट ऑफ अ सिचुएशन, लाइक एंड डिसलाइक ऑफ अ सिचुएशन, अ बैड एक्सपीरियंस इन एन इवेंट, एंड द लास्ट वन, अ मोमेंट ऑफ एन इवेंट। तो आंसर सबको पता है, दैट इज ए। नेक्स्ट वन, प्राइम द पंप, प्राइम द पंप, पंप अप सुना है, सपोर्ट करना, क्लियर। तो उस तरह से देखते हैं ये क्या है, तो प्राइम द पंप का मतलब क्या है, सीधी बात, समर्थन देना किसी चीज को सक्सेसफुल करने के लिए, स्पेशली विद इकोनॉमी, फाइनेंस, पैसे से संबंधित, क्लियर। तो ऑप्शंस देखते हैं, टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू मेक समथिंग सक्सीड, टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू मेक समथिंग सक्सीड हो सकता है, टू डू थिंग्स टू सक्सीड इन लाइफ, नहीं, टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू गेट बैड थिंग्स डन, बिल्कुल नहीं, आस्किंग पीपल टू डू थिंग्स टू मेक समथिंग सक्सीड, तो बोलना नहीं, मतलब खुद से प्रयास करना। तो देखिए सीधी बात, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, प्रेफरेंस किसको देंगे, ऑप्शन ए को, टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू मेक समथिंग सक्सीड, क्लियर। नेक्स्ट वन, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड कोई मतलब बहुत तिरछी नजर से, मतलब क्या है, जल रहा है, राइट। ऑप्शंस देख लेते हैं, फीलिंग ऑफ बीइंग जॉयस, बिल्कुल नहीं, फीलिंग ऑफ बीइंग जेलस, बिल्कुल हो सकता है, फीलिंग बैड अबाउट हैपनिंग्स, नहीं, फीलिंग लकी अबाउट समथिंग, बिल्कुल नहीं। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, बीइंग जेलस, क्लियर। नेक्स्ट वन, राइज टू द ओकेजन, राइज टू द ओकेजन, ऑप्शंस देखते हैं। अब देखिए ओकेजन मतलब क्या होता है, त्योहार, उस पर राइज कर लेना, राइज मतलब उगना, बढ़ना। ऑप्शंस देखते हैं, शायद आप समझ पाए, टू सेलिब्रेट अ सक्सेस इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, नेक्स्ट वन, टू रिग्रेट अ सिचुएशन विच एंडेड इन फेलियर, टू सक्सीड इन डीलिंग विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू मोटिवेट पीपल टू सक्सीड इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। देखिए सीधी बात, राइज टू द ओकेजन किसको बोलते हैं, कि बहुत बड़ी डिफिकल्टी आपके सामने आई और आपने उसको बोलते हैं ना पीछे करके आगे बढ़ गए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल, टू सक्सीड इन डीलिंग विथ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्लियर। राइज बोलते हैं ना, परेशानियों से आगे उठ खड़े होना बोलते हैं ना, तो इस तरह से हम लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, राइज टू द ओकेजन, क्लियर। नेक्स्ट वन, कॉल इट अ डे, लेट्स कॉल इट अ डे, लेट्स कॉल इट अ डे, सुना है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज्ड है, कॉल इट अ डे। ऑप्शंस, एंड ऑफ द डे, कंप्लीशन ऑफ वर्क, स्टॉप डूइंग समथिंग, या फिर अ ब्यूटीफुल डे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्टॉप डूइंग समथिंग। तो देखिए ये थे सिंपल से आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपके सीडीएस के एग्जाम पेपर में आए। तो एरर डिटेक्शन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ऑप्शन बेस्ड मैंने आपको बताया कैसे मार्क करना है, ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखिए, सीधी बात, क्लियर। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन।